आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इकरीत जी, जो कि डेंटल से हैं और ये पुट्टा में ग्रुप 3 में एग्जीक्यूटिव के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इकरीत जी, आप जिस ग्रुप से चुनाव लड़ रहे हैं TVUF, उसके साथ जुड़ने के लिए आपको किस चीज़ ने प्रेरणा दी या कौन से ऐसे कारण रहे कि आप उस ग्रुप के साथ पिछले साल चुनाव में आए भी और पुट्टा के सदस्य भी रहे एग्जीक्यूटिव बॉडी में। तो इकरीत जी, मुझे ये बताएं, आप TVUF से क्यों जुड़े? तो TVUF एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने देखा, मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म में इतने लोग कनेक्टेड हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा जिन प्लेटफॉर्म्स में मैं इंटरेक्ट करता था, तो मैंने इन लोगों को देखा कि ये उसी पैशनेट वॉइस के साथ उन मुद्दों को उठाते हैं जिनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ था, और मुझे भी लगता था कि ऐसा ही हमारे यूनिवर्सिटी को कुछ चाहिए, क्योंकि हमारे इधर बहुत वो लैकिंग था कि कोई वॉइस नहीं उठाता किसी बात पे, और जब कोई वॉइस उठाता है तो उसको चुप कराने के लिए लोग तो ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, पर उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ज़्यादा लोग खड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि जब हमारी इंटरेक्शन हुई तो मुझे लगा आई थिंक दैट दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म दैट वी शुड ऑल गेट टुगेदर and that we should all speak in a united voice, and the name itself speaks volumes of the way that we want to bring about a change and we want to speak about any issue. So इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग हैं हमारी यूनिवर्सिटी में जो डरते नहीं हैं, जो अपनी वॉइस को सुनाना चाहते हैं, और जो इश्यूज़ हैं वो बहुत पर्टिनेंट होते हैं, बहुत ही रेलिवेंट हैं, और उनको हमारे को एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अब वो स्टेट आ गया है इस यूनिवर्सिटी में, जब कि अब हम देख रहे हैं कि इतना स्टैसिस हुआ है हर एक चीज़ में कि कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिसको हम क्लिंच कर पा रहे हैं, किसी को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। जो हमारी कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो है ही नहीं। दे आर सो सिवियरली लैकिंग कि ऐसे कोई, और हमारा ना कोई फीलिंग ही नहीं आती है कि हम किसी कम्युनिटी के पार्ट हैं। मैं ऐसी बार पहली बार हुआ है कि आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी फॉर 15 years and I don't get a feeling कि I want to tell people very openly, yeah, I'm proudly a member of Punjab University, or I'm working out there. मेरे को तो ऐसे होता है कि लोग ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का नाम ख़राब हो रहा है, यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होती हैं नॉर्मली दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। सो इसलिए मुझे लगा कि आई नीड टू बी विद पीपल हु थिंक अलाइक, and that from there we can work together to do something productive for the university, and that we come to some kind of a platform that we are able to deal with issues in an open manner. इसमें कोई selective list नहीं होनी चाहिए कि हमने इसका काम करना है, इसका नहीं करना। It is a very regressive way of functioning which is happening now in the university, and this should not happen. So that is why I was very happy that there are people, and I was very happy to join them and stand with them. And again this year I have decided to stand up again with them so that we can again pursue. Some matters were left unanswered last time, so it needs to be done this time, because last time also I got elected with the support of the community, but to be effective in Putta was a big task, because we were treated as an outcast. My colleague and I, Dr. Suruchi and I, we were treated as an outcast, that we were not even kept in a same WhatsApp group, and we were not even aware that there was WhatsApp group in which all the executive members are there. So it was a very stupid kind of functioning which I saw, in which you are not even including people of the community. We all a part of the community. I have not come from outside. I am from within this faculty of all the teaching members of this great university. And then why are we so hesitant to include everybody in whatever we are doing? So it was it was an outcast and exclusion thing that they were running. And in the whole 1 year of attending Putta so regularly and religiously, there was not one instance whereby they used to even discuss the minutes, or we were given a chance to go through the minutes or sign them. It is just that it's a very autocratic way of functioning, which I feel that it is outdated in this time, in this age and time that we are looking in this way of functioning in a community which is so educated, and being one of the premier institutes of this country. I feel that we need to grow out of this situation that we are in, and we need to include everybody and become a little more relevant to the times that we are in, and become a little more democratic, to have a team which is coming for 7-8 years, the same people who are coming and not at all effective. They're not bringing out any issues. They just do a line which has been given to them, and they don't even have any kind of individuality
with which they can even bring up any kind of issue. It's a very sad state of affairs, I think, and I think that it's time that a change needs to be brought about, and that has to be a positive change, because it's time that I think the university feels it, the people of the university are feeling it, that there is no community feeling, and that these issues need to be addressed. डॉक्टर इक्रीत, मोस्टली हम देखते हैं यूनिवर्सिटी 5 days ए वीक वर्किंग होती है, आपका डेंटल है वो 6 days वर्किंग होता है, और 9 to 5 आप वहाँ पढ़ाते हैं, बच्चों को टीच करते हैं। इतने ज़्यादा काम करने के बावजूद भी आपके डेंटल की एक प्रमोशन पॉलिसी थी जो लंबे समय तक अटकी रही, तो उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एफर्ट नहीं था या पुट्टा की तरफ से एफर्ट नहीं था? क्या प्रॉब्लम्स रही जो शायद पिछले साल आपको कुछ प्रमोशन की लेटर्स मिली हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो और उसका स्टेटस क्या है अभी तक, वो प्लीज़ बताएं। तो ऐसा है कि हमारी जो डेंटल पॉलिसी थी वो ऐसा था कि 2011 में हमारे फर्स्ट जो फैकल्टी मेंबर थे, दे वर ड्यू फॉर प्रमोशन, एंड व्हेन शी अप्लाइड इट वाज टोल्ड टू अस दैट देयर इज नो क्वालिटी असेसमेंट। तो कहते हैं हम क्वालिटी असेसमेंट साथ में जोड़ना चाहते हैं। देयर वाज अ पॉलिसी which was in place, which was passed by all the relevant bodies, the Senate, the Syndicate and the BOF, but they felt that there was no quality assessment. उस quality assessment के लिए इन्होंने बहुत अच्छी कमिटीज़ बनाई, जिनमें प्रोफेसर राज बहादुर, प्रोफेसर के तलवार जैसे, डॉक्टर के तलवार जैसी महान हस्तियाँ थीं, उनके अंडर ये सारी कमिटीज़ बनी। बट इन दी एंड देयर नथिंग हैपेंड फॉर 8 years। द फर्स्ट पर्सन ड्यू, अब उसके आप देख लो 8 years में so many other people became eligible then, but nothing happened. Then ultimately we were forced, after giving so many representations, keeping on asking, it was a collapse of every aspect of the university, the administrative structure, the support structure, that is PUTA. It was sorely missing, and we were every year we were just becoming one kind of an agenda on their manifesto. It was something that became a regular thing, that yes, dental promotion every year. We were just listening to it and getting sick and tired of hearing the same thing. So nothing was happening. We gave innumerable representations to all the authorities and the administrative structure that was relevant, and whoever needed to be approached, we approached them. But we were always given that kind of a thing that, you know, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, आपके ज़रूर करेंगे। इतने जो बहुत सीनियर लोग हैं जो दूसरी टीम्स में आज खड़े हुए हैं, उन लोगों में से, और ये मैं एक टीम की बात नहीं कर रहा, दोनों टीम में ऐसे लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जो कि हमारे पास आए और उन्होंने बोला हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। बट वी वर लेफ्ट विद नो चॉइस, वी हैड टू अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट। द ऑनरेबल हाई कोर्ट गिव आस्क्ड द यूनिवर्सिटी to do the needful, but the university was dragging its feet. Then ultimately, when the court gave them notice, they put them on notice, then they started moving a bit, and what they did was, in the end, was they accepted a policy that was already made by the Ministry of Health and Family Welfare in 2008. So the policy already existed. All they had to do in all these years was, UGC in its guidelines clearly states in 1.1.1, at that point in time it stated that dental comes under, and all the guidelines that are being laid down by the Ministry of Health and Family Welfare. All they had to do was pick up the policy instead of making us wait for so much time. Ultimately they did it. It was passed by the Senate and Syndicate and the BOF. It was notified in 2023. अब 2023 में वो चीज़ नोटिफाई होगी है। उसके लिए हमारे लिए इन्होंने बोला कि जुलाई तक सारा पेपर वर्क इन्होंने बोला कि आप तैयार करके हमें दे दीजिए, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स आई प्री स्क्रीनिंग कमेटी में कि उन्होंने इतना टाइम लगाया उसको स्क्रीन करते करते, उसको ये देखने के लिए कि हमने उसको कैसे करना है। उन्होंने पूरा 1 साल लगा दिया। पिछले साल अक्टूबर 24 में, अब आप देख लो जुलाई 23 से स्टार्ट हुआ वो जो प्रोसेस था, वो अक्टूबर 24 में रीडेजिग्नेशन हुई है, प्रमोशन नहीं हुई कोई। Only redesignation of all the people who applied has taken place. No pay fixation has taken place. अब 1 साल होने को आ रहा है, हम अगस्त में आ गए हैं, अब तो अगस्त खत्म हो गया, सितंबर 2 we are going to be voting. उधर तक इन्होंने पे फिक्सेशन नहीं किया अभी तक। अब 1 साल पे फिक्सेशन में लगाएंगे। फिर उन्होंने बोला आप नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी पे फिक्सेशन नहीं होती, बिकॉज अल्टीमेटली जब तक यू डोंट गेट पेड फॉर द टेन्योर यू आर नॉट कंसिडर टू बी प्रमोटेड। अब तो ये बस रीडेजिग्नेट करके सबको एक लेटर दे दिया, उसमें कोई क्लियरली डिफाइंड नहीं है हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी हमारे को जो भी चीज़ें मिलनी है, उसमें कोई बस एक लाइन में लिखा हुआ है कि यू हैव बीन नाउ गिवन प्रमोटेड टू दिस पर्टिकुलर
डेजिग्नेशन हो, तो अब तो यही है। तो इसलिए अभी तो कुछ नहीं हुआ। अब 1 साल हो गया, पे फिक्सेशन नहीं हुई है, पता नहीं गॉड नोज पे फिक्सेशन कब होएगी। पे फिक्सेशन होएगी, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए अप्लाई करेंगे, वो उसके बाद पता नहीं कब तक आनी है। जो हमको चीज़ 14 साल पहले मिलनी चाहिए थी, उसको भी अभी जो भी रेलिवेंट लोग हैं, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करूँगा, बट हमारे पास पुट्टा की ना तो सपोर्ट है। आई थिंक इन्होंने तो मज़े लिए हैं इतने साल हमारे को टांग के, हमारे ये मज़े लेकर कि वो बैठे हुए हैं। मेरे को तो ये लगता है कि इन्होंने बस एक आर्टिफिशियल फीलिंग क्रिएट कर दी है यूनिवर्सिटी में कि ये डेंटल वाले आ जाएंगे, डेंटल वाले सीनियर बन जाएंगे, डेंटल वाले आके सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठ जाएंगे। और इन्होंने ये वो क्रिएट किया हुआ, एक वाइट एलिफेंट वाला नाम दिया हुआ था इतने सालों से कि वाइट एलिफेंट है, हमारे को इतना पैसा डालना पड़ता है, इतना पैसा डालना पड़ता है। तो आप सारे आर्ट्स वाले कोर्सेज में भी डाल रहे हैं ना पैसा। हमारी तो फिर भी फीस इतनी हाई है, हमारे को तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी करार दिया हुआ है, तो उसमें फीस भी इतनी हाई है, सारा कुछ चल रहा है। बट वाई पुट अ टैग ऑन इंस्टीट्यूट, और उसके करके आप पूरी सारी प्रमोशन पॉलिसी जो हमारा राइट है उसको आपने मजाक बना दिया है इतने सालों से। अब जब दे भी रहे हो तो हमें कौन सा कोई मजा आ रहा है उसके लिए। सारे रो पिट रहे हैं, सारे इधर उधर गेड़े मार रहे हैं। एंड द फनी पार्ट इज वी आर एन इंस्टीट्यूट विच इज हैविंग इट्स ओन पार्लियामेंट इन इटसेल्फ, सेनेट सिंडिकेट, सारा कुछ है हमारे पास। चलो अभी तो फिलहाल तो दैट इज अनदर सेपरेट टॉपिक कि उसको अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, बट वी हैव अ स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर के अंडर ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी। देयर वाज नो नीड। अब ये क्या बोलते हैं, हर एक बार कुछ होता है। पहले तो हमारे को 8 साल 2011 से जो हमारे को भगवाया, आप BHU से लेकर आओ, उधर क्या हो रहा है, आप AMU से पूछो, आप जामिया में पूछो, दिल्ली में क्या हो रहा है, ये इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। एंड कैन यू इमेजिन, जब से अब ये दोबारा से इनको रीडेजिग्नेट किया है, उसके बाद अभी सेम चीज़ें BHU में दे दी हैं, आपको इंक्रीमेंट्स दे दिए हैं क्या, BHU में AMU में हो गया क्या, आपको कितने इंक्रीमेंट्स मिलने चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, आपको क्या नहीं होना चाहिए। We are a part of Punjab University. The only issue was that a promotion policy was required that would address the faculty of a dental institute. हमारे लिए जो API, जो UGC API यूज़ करती है, वो हमारे पे लागू नहीं हो रहा था, because we have got a very different way of functioning. We are treating patients also. इसलिए हमारे लिए ऑलरेडी जो पॉलिसी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, वो लागू करके इन्होंने एक बहुत सिंपल चीज़ करनी थी। वो ही चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेट करके आज के दिन में रख दी है कि अगेन फैकल्टीज रनिंग अराउंड की BHU में क्या हो रहा है, AMU में क्या हो रहा है। आप अपने आप डिसाइड करो। हमारी जब यूनिवर्सिटी में बाकी हमारी पॉलिसी के तहत जो भी हमको मिलना है, हमारे को जो भी जिस भी टाइम पीरियड में हमारे को मिलना है, वो हमारे को दो। बाकी जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी बाकी के यूनिवर्सिटी मेंबर्स पे होता है, काउंटिंग ऑफ, चाहे वो काउंटिंग ऑफ पास सर्विस हो, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप बाकी की जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को देते हो वो दे दो। उसमें ये क्या है, पॉलिसी में ढूंढते रहते हैं, पॉलिसी में आपके ये नहीं है, पॉलिसी में आपके वो नहीं है, पॉलिसी में क्या नहीं है, सारा कुछ क्लियरली लिखा हुआ है पॉलिसी में। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर पॉइंट 4 में सारा कुछ लिखा है कि अगर आपने काउंटिंग ऑफ पास सर्विस करनी है तो जैसे बाकी के एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं आप कर दो। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, इफ देयर इज अ विल, इट विल बी डन। If you don't want to do something, then you can keep on finding ways and means. And I think the university has created this kind of aura that they just keep on finding loopholes and they just keep on making you run around from here to there, A to B में run around कराते रहते हैं, और उसमें एंड में कुछ नहीं निकलता है। सारा स्वाद खराब कर दिया है। हमारे डेंटल वाले बेचारे सारे अभी तक बैठे हुए रीडेजिग्नेट होके, और उसको अभी भी कुछ आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि उनकी कोई पॉलिसी के साथ कुछ होने वाला है। अच्छा, तो काफ़ी लंबी स्टोरी थी आपकी, तो काफ़ी लंबा संघर्ष। ये बहुत टाइम भी हो गया है इसको 18 साल से तो आप देख लो इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है, और 14 सालों से ये फर्स्ट बंदा हमारा प्रमोशन के लिए बैठा हुआ है। तो आई थिंक उसकी स्टोरी बहुत लंबी वैसी हो जाती है। तो सर, अब आपको 2 तारीख को वोट, जो अब आपकी 2 तारीख को पुट्टा की वोटिंग होनी है, तो जितने भी साथी टीचर्स हैं आपके साथ, टीचिंग कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, वो आपको क्यों वोट करें, ये मेरा क्वेश्चन है। और आप पे विश्वास क्यों जताएं अगले 1 साल के लिए एज ए ग्रुप 3 में एग्जीक्यूटिव पद के लिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इशू होता है, मैं उसके लिए हमेशा खड़े होने के लिए तैयार हूँ। डेंटल में सबको पता है मेरा। अब हमें व्हाट्सएप वॉरियर कहते हैं लोग, अपने मैनिफेस्टो में हमारे को एक उन्होंने पद्धति दे दी है। तो वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर बाय वॉइस इज गोइंग टू बी हर्ड। और मैं हमेशा अपनी वॉइस को, अपने आइडियाज़ को,
जो मेरे को फील होता है, जो मेरे को पर्सनली फील होता है कि जो चीज़ें होनी चाहिए या जो कोई इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए, आई डोंट फील स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट इन अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म। तो जब हम पिछले साल भी अनफॉर्चुनेटली मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ, व्हेन आई गॉट इलेक्टेड विद डॉक्टर सुरुचि एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पूटा, इट वाज दैट वी वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमको किसी चैनल के थ्रू तो हमारे को अपनी वॉइस हेयर करानी पड़ेगी लोगों को, एंड टू नो दैट वी आर स्टिल स्टैंडिंग फॉर द इश्यूज दैट मैटर। And if I am elected and if I am given the chance along with my team, I really want that my team should be there along with me for us to bring that change, to send 1 or 2 people from one team and to send 2-3 other people from another team and to create this kind of a mixture. It has not worked out. The thing is that the whole team should come. It is time for a change. We need to make that change. We need to bring about some accountability in the way Puta is running. We need to show them how their agendas are being treated, how they are being discussed, how they are being managed. So this needs to be brought in front of the community. The community needs to know, and I think we are answerable to the community, and I think we need to create that structure and we need to create that environment so that people know what is happening, and that can only be possible if our team as a whole is going to come and is going to be able to make that change and bring in the change. People will see it for themselves. People will feel the change, and they will then realize that this is what should have been happening many years ago, not today, not on second, but it should have already been done long time back. But we have a chance to make a change, so I think it is time that change happens.